सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मैकेनिक चैनल पे। आपको पता है बच्चों, 9वां चैप्टर है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देने का। मतलब बहुत नजदीक आ चुके हैं हम लोग, तुरंत 10 तारीख के पहले ही पूरे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दे देंगे। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन 3 मार्क के क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि सेशन डी में आते हैं। इसमें डेरिवेशन मैक्सिमम होते हैं ऐसा बोला जाता है, और होते भी है। तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन का सवाल पहले सॉल्व करके दूंगा, बाद में दूसरे का दूंगा। क्वेश्चन पहला भैया, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी विद द इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मतलब उन्होंने कहा कि कोई एक बॉडी है, कैसे भी लो यार, आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं है भैया। एक बॉडी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है समझो, ठीक है। यहां पे इसका मास होगा m1, यहां पे इसका होगा m2, डैश डैश करते करते mn, ऐसे बहुत सारे। इसकी दूरी होगी सेंटर से r1, r2, r3, और ये कांस्टेंट एंगुलर, देखो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जितने भी होते हैं ना, फिर वो थीटा हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, बस हो गया सर। अभी ये सभी कांस्टेंट होते हैं क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। मैंने इसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया अच्छी तरह से समझा के दिया था क्यों कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है तो वहां पे वीडियो पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लिखना क्या है इसमें। अब बच्चे बोलते कि सर हम लोगों को डेरिवेशन तो आता है लेकिन लिखना नहीं आता। अरे क्या फेकोलॉजी यार। टोटल मास ऑफ बॉडी इज कैपिटल एम एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। नहीं तो लिखो ऐसे, कंसीडर द मास ऑफ बॉडी इज कैपिटल एम एंड स्मॉल मासेस या पार्टिकल ऑफ मासेस बोल सकते हैं, m1, m2, m3, mn, डैश डैश mn, है ना। Situated distance of axis of rotation to mass of particle r1, r2, dash dash rn। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये एक्चुअली rn है भैया, ठीक है। एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, गॉट इट। एंड रिलेशन बिटवीन, देखो हम लोग देख रहे हैं भैया 1 नंबर का आंसर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। V इज इक्वल टू आर ओमेगा, हो गया। बात समझ में आ रही है। द काइनेटिक एनर्जी ईच पार्टिकल, ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, पार्टिकल की हो सकती है K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। पुट वैल्यू इन दिस इक्वेशन, क्या होगा, E लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ m, इसका स्क्वायर है तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही। द काइनेटिक, ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, यहां पे फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है E1 इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ऐसे लिखना है बस, सेकंड पार्टिकल, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, E2 इज इक्वल टू हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, समझे। ऐसे करते करते डैश डैश काइनेटिक एनर्जी ऑफ यंथ पार्टिकल की काइनेटिक कैसे लिखोगे, En हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही भैया, कोई टेंशन है। अब टोटल काइनेटिक देखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी की निकालने जा रहे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश En, लिख सकते हैं। वैल्यू पुटअप करो, यहां पे हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, डैश 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 करते हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा। चलो क्या कॉमन निकाल सकता, हाफ, क्या बचा है मेरे पास बताओ। यहां पे m1 है ना, r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, डैश डैश mn rn स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू हाफ, इसको कहेंगे हम लोग समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n mi r i स्क्वायर, है ना, ओमेगा। ये कौन है भैया, तो ये पता होना चाहिए, mi r i स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफाइंड है वही। तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। खत्म किस्सा भैया। कितना यार, मैंने क्या लिखा है, सेम देखो, ये सेम सेम सेम, खाली इतना तो लिखना आना चाहिए ना, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, टोटल पार्टिकल, बस कॉमन निकालो। और इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, आई। इतना सिंपल शायद
कभी फिजिक्स में कुछ चीजें हो नहीं सकती। क्या यार, रिलेशन नहीं पता है तो क्या कर रहे? काइनेटिक एनर्जी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, 8 9 10 में पढ़ते आ रहे, बस इसमें वैल्यू पुटअप करते हुए उसी का तो रिलेशन है। मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं, कुछ नहीं। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है भैया? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? वी की वैल्यू पता है तो 1/2 यम, है ना? वी की वैल्यू आर ओमेगा है तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी को आई बोलते कि नहीं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। खत्म किस्सा। ये हो गया सही में सवाल। लेकिन इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस आ सकते। तो ओमेगा की वैल्यू टॉइस पाई एन होती है, ये पुट कर सकता हूं। ओमेगा की वैल्यू टॉइस पाई बाई टी हो सकती है, ये भी डाल सकता हूं, ठीक है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। जैसे कि रिंग रही तो यम आर स्क्वायर, डिस्क रही तो यम आर स्क्वायर बाई 2, पता है ना? 5/2 यम, सॉरी, अलग अलग होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये अलग अलग इसके ऊपर अलग आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैंने करवा के दी है। लेकिन फिलहाल में इसका आंसर तो यही भैया। बात समझ में आ रही है? बढ़ना आगे, चलो मिटाने जा रहा हूं भैया मैं। नेक्स्ट सवाल है भैया सेकंड नंबर पे, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब पहले जैसे कोई भी बॉडी निकालो, आपकी मर्जी, ठीक है? यह एक्सिस ऑफ रोटेशन है भैया। यहां पे ये पार्टिकल पकड़ लिया, इसके ऊपर फोर्स लगा है F1, मास है m1, डिस्टेंस है r1, ये वो इज द सेंटर है। यहां पे दूसरा पार्टिकल लिया, इसके ऊपर फोर्स है भैया F2, मास है m2, इस पार्टिकल का, और डिस्टेंस r2 है। यहां पे फोर्स है Fn, डिस्टेंस है rn, मास भी है rn, और ये अल्फा है भैया। ठीक है, गॉट इट? समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ? ओके, ये एक्चुअली एक्सिस ऐसा है ना, इसलिए मैं ऐसे डैश डैश करके निकाला, ऐसा है एक्चुअल में। Got it? सेम पहले जैसे, कंसिडर द क्या, मास ऑफ बॉडी कैपिटल M, ठीक है, और स्मॉल पार्टिकल ऑफ मासेस m1, m2, m3 डैश mn, सिचुएटेड डिस्टेंस r1, r2, r3 डैश rn, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल f1, f2, f3 डैश mn, एंड कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। खत्म किस्सा। हो गया भैया, कोई टेंशन नहीं। ये दिमाग में चीज बैठानी है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है तो यम ए होता है, ए क्या होता है आर इंटू अल्फा। बस इन 3 फार्मूले से हमारी दुनिया अब चलती रहेगी, 3 मार्क आते रहेंगे। कैसे सर बता दो? बहुत बढ़िया, आपने तो फंडा बता दिया। हाँ, फंडा ही होता है। चलो, रिलेशन बिटवीन लिखना है हम लोगों का ऐसे, रिलेशन बिटवीन किसका है भैया? लीनियर एक्सेलरेशन, आपको पूरा लिखना है, एंड मैं शॉर्टकट में लिखता हूं एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है भैया? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। कोई शक है भैया? ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू यम ए की वैल्यू पता है, एफ इज इक्वल टू यम आर अल्फा। समझे? उसके बाद में टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल लिख सकते हैं ऐसे, टॉर्क एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल। ठीक है, कितना होता है टॉर्क? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर आर है हमारे पास, तो टाउ एफ की वैल्यू यम आर अल्फा, ये आर ऑलरेडी था तो यम आर स्क्वायर अल्फा। दोबारा वही कहानी है ना, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ फर्स्ट पार्टिकल लिखना है इसे, टॉर्क एक्टिंग ऑन दी फर्स्ट पार्टिकल। चलो, टाउ 1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा, है ना? बाद में लिखना है टॉर्क एक्टिंग ऑन दी सेकंड पार्टिकल लिखना है, टाउ 2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन n पार्टिकल लिखेंगे, बस हो गया अभी, है ना? टॉर्क एक्टिंग ऑन दी यंथ पार्टिकल, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, टाउ n इज इक्वल टू यम एन आर एन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, टोटल टॉर्क निकालेंगे हम लोग अभी। क्या निकालेंगे? टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, है ना? एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब मैं फटाफट लिख रहा हूं, इसलिए राइटिंग पे ध्यान नहीं दूंगा, अगर देते रहूंगा तो आपको पता बहुत बड़ा टाइम लगेगा भैया। तो टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n। लिख लो भैया, टाउ 1 की वैल्यू क्या है? m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा डैश
यम एन आर एन स्क्वायर अल्फा। क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं? अल्फा। यम वन आर वन स्क्वायर, यम टू आर टू स्क्वायर डैश यम एन आर एन स्क्वायर अल्फा। इसको कहते हैं आई, ये होगा अल्फा। खत्म किस्सा, रिलेशन बिटवीन हो गया भैया। देखो इसको कहते हैं हम लोग टॉर्क, इसको करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके भी अलग अलग फॉर्म रख सकते हो, क्योंकि ओमेगा होता है भैया यहां पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। ओमेगा मतलब होता है पता है ना, टॉइस पाई एन 2 माइनस एन 1 डिवाइड बाई टी। अलग अलग फॉर्म रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 3 मार्क के लिए ये डेरिवेशन। डायग्राम निकालो, एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे बताया वैसे लिखना है, बस ये लिखना है, आपके 3 मार्क पक्के। इतना सिंपल। उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम सेम है भैया, सेम तीनों भी। देखो टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क का और एंगुलर मोमेंटम का सेम रिलेशन से। थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर तीनों को कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आने वाला है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, चलो नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पे आप लोगों को 2 सवाल दिए वाले हैं। ये तो पहले जैसे ही, पहले 2 थे वैसे सेम है भैया, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है हम लोगों को। कैसे? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस इन टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक बात सबसे पहले भैया, हम लोगों को वर्टिकल सर्कुलर मोशन पता होना चाहिए। ओके, यहां पे होती है टेंशन ऑफ लोएस्ट, टेंशन ऑफ हाईएस्ट, है ना, ये मिड पोजीशन। और हमने पार्टिकल ऐसे लेते हुए इसका वेट होगा नीचे mg, इसके कंपोनेंट किए थे mg cos थीटा, ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। देखो एक कंपोनेंट है इसके, ठीक है, mg sin थीटा, ये कंपोनेंट हम लोगों ने देखे थे। टेंशन इधर होगा, सही है बच्चों, बराबर है ना। तो हम लोग t माइनस mg cos थीटा ये प्रोवाइड क्या कर रहा है? mv स्क्वायर बार। क्यों भैया? सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा है। देखो ना, ये एक दूसरे से अपोज है। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा बताओ मुझे? टेंशन वाला, क्योंकि भैया रस्सी टूट गई क्या? नहीं, ये फोर्स ज्यादा है, तो इसमें से ये माइनस, ये वेस्टेज जा रहा है, माइनस कर दो। और इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? mv स्क्वायर बार मिल रहा है। मतलब भैया हम लोग लिख सकता है mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये इधर गए तो प्लस होता है mg cos थीटा, और ये t एज इट इज। देखो t एज इट इज, mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये इधर गया तो ये। इससे है ना हम लोग टेंशन ऑफ, मतलब तीसरे का आंसर लिख रहा हूं मैं, टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन का निकाल सकता हूं mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर, यहां पे प्लस mg। अब बोलेंगे सर कैसे mg? बताता हूं। मतलब मैं बोल रहा पार्टिकल यहीं पे है फिलहाल में, और पार्टिकल यही मतलब क्या है? हिला ही नहीं है। थीटा 0 है भैया, थीटा 0 करो, cos 0 1, तो क्या बच रहा है? mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस mg बचेगा, और लोएस्ट इसलिए ये लिख रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? इक्वेशन नंबर 1, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं तो जनरल इक्वेशन याद करो, टेंशन ऑफ एनी पोजीशन क्या होता है? mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस mg cos थीटा, mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस mg cos थीटा। और कैसे बताया ना मैंने आपको कि ये है, देखो ये mg वेट नीचे, इसका एक कंपोनेंट ये होगा, है ना, जिसके साथ थीटा वो cos थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं वो sin थीटा। पता है ना, ये टेंशन आ रहा है इस पत्थर पे, लेकिन सब फोर्स किधर है? सेंटर की तरफ है। हम लोग घुमा रहे हैं ना रस्सी को, टूट थोड़ी गई है जिंदा है अभी भी, तो इसलिए इसका फोर्स अंदर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसका रिजल्ट इन दोनों का, तो ये माइनस ये क्यों किया है? क्योंकि ये कम फोर्स से ज्यादा है, इसलिए तो इसको मैंने अरेंज करके ये बनाया। चलो आप हाईएस्ट पोजीशन के निकालते हैं। टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन देखो, mv स्क्वायर एच डिवाइड बाय आर माइनस mg लिखूंगा। सर आपको याद है क्या? नहीं भैया, दिमाग लगा रहा हूं मैं। कैसे मुझे बताओ? पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा, थीटा होगा 180, और cos 180 होता है भैया -1, तो माइनस कर दिया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया mg को, तो माइनस आएगा। ये बस दिमाग लगाओ यार, समझे? अब मुझे बताओ डिफरेंस निकालना है, तो मुझे TL माइनस TS निकालना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों? भैया यहां पे टेंशन ज्यादा होता है, यहां पे टेंशन कम, टेंशन कम होगा ना यहां पे। बात समझ में तो आ रही है? तो TL की इक्वेशन है mv स्क्वायर एल डिवाइड बाय आर प्लस mg, माइनस TH की वैल्यू है mv स्क्वायर एच डिवाइड बाय आर माइनस mg। चलो सॉल्व करते हैं। टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन, टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन माइनस है,
एम वी स्क्वायर एल डिवाइड बाय आर प्लस एम जी माइनस एम वी स्क्वायर, है ना, माइनस माइनस प्लस एम जी। व्हाट इट, टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन, टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन। एक बात बताना है, एम जी प्लस एम जी क्या होगा, ट्वाइस एम जी होगा। और यहां पे एम बाय आर कॉमन निकालता है, एम बाय आर बचा है वी एल स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर। ये कहां गए सर, एम जी प्लस एम जी ट्वाइस एम जी। देखो इन दोनों की कहानी बनाई है, जो कि मैं ग्रीन पेन से, देखो इसको गोल सर्कल किया है। देखो एम बाय आर कॉमन निकाला, वी एल स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर बन रहा है। बात सही है भैया। इस इक्वेशन को नाम देना है तो दे सकते हैं 3 नंबर। गॉट इट। बढ़ना आगे, बहुत ही मजा आने वाला भैया। अब मुझे बताओ, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन इस्तेमाल करते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट द वन फॉर्म टू द अनदर। ऐसे ही यहां से हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट से हाईएस्ट जा रहे। फिलहाल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी कम कम, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। मतलब कंजर्वेशन होता है यार, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हो इसको, ठीक है। चलो, तो टोटल एनर्जी ऑफ लोएस्ट में जितनी होगी उतनी ही हाईएस्ट, ओनली कन्वर्जन होगा। किसमें भैया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लोएस्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोएस्ट। बात समझ में आ रही है, टोटल मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ये हाईएस्ट है ना भाई लोग, हाईएस्ट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाईएस्ट। व्हाट इट, अरे समझ में आ रहा है कुछ, बढ़ना आगे। मुझे बताओ, लोएस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0। क्यों सर, सर सिंपल सा फार्मूला है, एम जी एच। यहां पे हाइट ही नहीं है, अरे हाइट कहीं चला ही नहीं ना, वो तो अपनी ही जगह पे है। दिखाई तो दे रहा भैया, नहीं तो बस मेरा पढ़ाना चालू और आपको दिखाई ना दे, तो ये 0 हो गया। ये सिंपल फार्मूला हाफ एम ही स्क्वायर रियल है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, लेकिन इसका एच देखना, एच मतलब हाइट, यहां से यहां जा रहा है, तो ये आर, तो एच इज इक्वल टू ट्वाइस आर बन रहा है। तो यहां पे एच के जगह पे ट्वाइस आर डाल रहा हूं, और ये तो फार्मूला सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वायर एच। गॉट इट। चलो मैं इसको थोड़ा सा यहां पे चेंजेस कर रहा हूं, देखो हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, एल स्क्वायर, ये इधर है प्लस, इधर आने से माइनस हाफ एम वी स्क्वायर एच। गॉट इट। अब ये यहीं रहने देता हूं, यहां पे मैं करता हूं उसको 2 एम आर जी। कोई शक है भाई लोग, बात समझ में आ रही है। मैं एक काम करता हूं, हाफ एम वी एल स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर ट्वाइस एम आर जी। तो एम से एम को मार दो, कोई शक है, और इसको वी एल स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर, ये 2 डिवाइड है, नहीं यम को मारना था भाई लोग, यम देखो कभी कभी मारना रहता है यम को, है ना, और पेन कहीं और चलता है, होता है ऐसे। ये 2 इधर गया तो 2 2 जा 4 आर जी। मतलब भाई लोग यहां पे इस जगह पे ग्रीन पेन इस्तेमाल करो सर, समझ में आएगा। इस जगह पे मुझे कुछ नहीं 4 आर जी वैल्यू पुट अप करनी है। पुट वैल्यू इन दिस इक्वेशन 3, ऐसा लिखो, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 3। चलो कर रहा हूं बच्चों, देखो यही टेंशन ऑफ लोएस्ट माइनस टेंशन ऑफ हाईएस्ट, एम बाय आर एज इट इज। इन ब्रैकेट के जगह पे डालना है 4 आर जी प्लस 2 एम जी। बात समझ में आ रही है। आर से आर को मरवा दो, 4 है ना, 4 एम जी प्लस 2 एम जी। एम जी से मैं वेरे, है ना, यहाँ पे तो एडिशन कर सकता हूं मैं, तो 6 एम जी। मतलब टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन माइनस टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन 6 एम जी, इनका डिफरेंस मिल रहा है भैया। मतलब यहां और यहां का डिफरेंस ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यही डेरिवेशन पार्ट जैसे पार्ट आपको बनाना है, दिमाग लगाना है, बस कुछ नहीं। ये पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करो, VL माइनस VS स्क्वायर की वैल्यू निकालो, कहां से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से, और आगे बढ़ो, बस खत्म किस्सा। चलो आगे बढ़ते बच्चों, 4th नंबर पे सवाल पे। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन से सिंपलेस्ट, क्यों सर, कुछ नहीं, सिंपल सी कैसी भी बॉडी निकालो। ये परपेंडिकुलर प्लेन एक्सिस को परपेंडिकुलर एक्सिस है भैया, ये हमारे यहाँ पे मास है M1, कुछ भी, इसको M1 नाम दे दो, ठीक है।
m1 m2, इसको दे देना है m3 या mn नाम दे दो। डिस्टेंस r1 r2 r3, c इज द सेंटर है और ये एंगुलर मोमेंटम है, मास ऑफ द बॉडी है। अब इसका थ्योरेटिकली कैसे लिखोगे? नाउ कंसीडर द nth नंबर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 m3 डैश mn, सिचुएटेड डिस्टेंस r1 r2 r3 एंड एंगुलर मोमेंटम ओमेगा। जो लिखना है लिख लो, थोड़ा सा बुक्स में देख लेना उसमें, ठीक है। हम लोगों को यहां पे थोड़ा दिमाग चलाना है। मुझे बताओ, L मतलब होता है P इंटू आर, लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। P मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का रिलेशन बस v इज इक्वल टू आर ओमेगा, खत्म किस्सा। लिख सकते हैं द रिलेशन बिटवीन, लिख सकते हैं यहां पे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सही बच्चों, बात समझ में आ रही है? सिंपल सिंपल कहानी बताऊंगा। लीनियर मोमेंटम लिखना है यहां पे, लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी, p इज इक्वल टू एम वी के जगह पे आर ओमेगा लिख सकते हो। एंगुलर है ना मोमेंटम p इंटू आर, तो L इज इक्वल टू पी की वैल्यू एम आर ओमेगा इंटू आर, तो यहां पे एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। यहां पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ फर्स्ट पार्टिकल लिख सकते हैं यहां पे ऐसे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको पूरे वर्ड में लिखना है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल ले, तो L1 बोलो, इसको m1 r1 स्क्वायर ओमेगा कांस्टेंट है भैया। देखो जितने भी एंगुलर टर्म्स है अलोंग ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होते हैं, इसलिए वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। सेम यहां पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, ठीक है। L2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल जो होता है L3 इज इक्वल टू, यार यंथ करता हूं ना डायरेक्ट, आप यंथ पार्टिकल करता हूं, बस हो गया है ना। Ln mn rn स्क्वायर ओमेगा दिखाई तो दे रहा है, नहीं तो मेरा लिखना चालू है, थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, चलो हम लोग टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे बॉडी का, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी टोटल निकालना। L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डैश Ln। L इज इक्वल टू, चलो L1 की क्या वैल्यू है? m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा डैश mn rn स्क्वायर ओमेगा, समझे? चलो L इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर डैश mn rn स्क्वायर, और ओमेगा यहां पे हम लोगों ने कॉमन लिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं भैया? समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n। इसका मतलब समझते हो ना, 1th मतलब फर्स्ट पार्टिकल से टू nth पार्टिकल तक हम लोग पार्टिकल ले सकते हैं। तो यहां पे m i r i स्क्वायर, i इज द इंटीजर नंबर, ठीक है। यहां पे एक काम करते हैं ओमेगा, ठीक है, डबल ब्रैकेट हो गया गलती से, इसको I कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हो गया भैया ये रिलेशन। यहां पे लिख सकते हो I इज इक्वल टू 1 टू n m i r i स्क्वायर, जो लिखते हैं इसको I लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, खत्म किस्सा। उसके अलग अलग रिलेशन हो सकते हैं बाद में, ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई एन रख सकते हैं, L इज इक्वल टू I टॉइस पाई एन, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा एंगुलर मोमेंटम। ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई टी कर सकता हूं, टॉइस पाई बाई टी, मतलब डिवाइड लिखो सीधा सीधा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होता है, एक्सिस कहां से पास कर रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये थे 4 क्वेश्चन, बाद में न्यूमेरिकल देखना है, चलो फटाक से नोट डाउन करना है इसको। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके लिए, न्यूमेरिकल है। देखो क्या बोल रहा है ये, रेलवे ट्रैक गोज अराउंड द कर्व हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 किलोमीटर, मतलब आंसर में लिखना पड़ेगा यार, रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज, डिस्टेंस बिटवीन द रेल दे वाला भैया, यहां पे 1 मीटर दे वाला है मुझे यहां पे, ठीक है। तो वो लिखने की जो जरूरत नहीं है। फाइंड द इलेशंस ऑफ आउटर रेल अबव द इनर रेल,
ठीक है, थोड़ा सा जरा सा सवाल में ये क्वेश्चन बैंक है मेरे पास। इनर रेल सो दैट देयर इज द नो साइड ऑफ प्रेशर अगेंस्ट द रेलवे व्हेन द ट्रेन गोज राउंड द कर्व। अच्छा, स्पीड दी वाली है। चलो बढ़ते आगे बच्चों, 36 किलोमीटर पर आवर। आपको पता ही होगा 36 किलोमीटर मतलब 5/18 करते हैं हम लोग। ये हो गया मीटर पर सेकंड, क्योंकि एसआई यूनिट होना मुझे, तो इसको करेंगे 8 टू जा मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। चलो सबसे पहले मुझे नहीं क्या एच निकालनी है, हाइट। मतलब क्या है कि एक आउटर एज कितना है इनर एज से ऊपर। तो हम लोग डायग्राम निकालते हो तो वैसे ट्रैक के लिए निकालते, ये हाइट निकालनी। यहां पे थीटा दी वाला भैया, ये थीटा निकालना पड़ेगा मुझे, है ना। और ये यल दी वाला है 1 मीटर, आई थिंक 1 मीटर ही दी वाले। क्वेश्चन बैंक में आपके सामने क्वेश्चन बैंक है भैया, क्वेश्चन बैंक लेते बैठो, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि क्वेश्चन कभी कभी मैं बहुत छोटे छोटे अक्षर में इसलिए लिखता हूं कि बैठना चाहिए। चलो हाइट निकालनी है, पहले थीटा निकालना है। तो थीटा के लिए मेरे पास फार्मूला है tan इनवर्स v²/rg, और सभी चीजें है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है पता है। तो थीटा निकालते हैं tan इनवर्स v², v का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है 100। r कितना है भैया, ये है किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। g की वैल्यू है 9.8 भैया, तो 2 जीरो मरवा दो। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये होगा 10 मल्टीप्लाई ये 98। भैया क्या रेसिप्रोकल आता है आप लोगों को, ये लॉक टेबल है मेरे पास, इसके पीछे बोर्ड में भी लॉक टेबल देते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो बोलेंगे सर आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, रेसिप्रोकल देखना है। अरे निकल जा भैया, पावर रेसिप्रोकल 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 कहाँ है, हाँ है। अब देखो रेसिप्रोकल मुझे देखना है 98 का, क्या देखना है भैया, अरे भगवान पॉइंट शिफ्टिंग करना है, ठीक है कर लेते हैं। यहाँ पे रेसिप्रोकल में पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, कोई टेंशन नहीं। एक काम करते इसको 98 रखते, ये 10⁻⁻1 करते। कैसे सर, कैसे बताऊं, अरे ये 10 ऊपर गए तो माइनस होगा ना पावर इसका, ठीक है ना। तो 9.8 का रेसिप्रोकल देखना है। आपके सामने अगर बुक्स हो तो 98 का जीरो में आपको 0.1020 मिलेगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, 0. ये मिल रहा है 10⁻⁻1 भी है, तो ये पॉइंट भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट शिफ्ट करना है तो tan इनवर्स ये 0.0 होगा 1020। व्हाट इट, अगर भैया tan देखना है, ठीक है, आपको 0.10 ये नंबर देखना है, अंदर देखना पड़ता है नेचुरल tan में। किस में देखना है, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल tan, पता है ना आपको, ये नंबर अंदर ढूंढना पड़ता है। तो 0.0 यहाँ पे 1 कहाँ दिखाई दे रहा, हाँ है यहाँ पे 0105 36 मिनट में दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और मुझे इससे भी छोटा चाहिए। अच्छा मतलब यहाँ पे हमारे पास एक दिख रहा है 0 डिग्री में, ये 30 मिनट में 0087 हो रहा है। मुझे तो यहाँ पे होना चाहिए इतना कम से कम, ठीक है ना, 102 चाहिए। मैंने बोला एक काम करते, मेन डिफरेंस ऐड करके देखते हैं 5 का 15 का, तो ये 15 आ रही है इसमें, तो ये हो गए 12, ये हो गए 10, हाँ चलेगा। मतलब भैया यहां पे आपके पास जो थीटा मिल रहा है वो 0 डिग्री है। देखो डिग्री 0 डिग्री, ये पहली लाइन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, आपको समझ में आता होगा तो ये, और इसका जो होगा वो 35 मिनट आ रहा है। व्हाट इट, ये थीटा मिला है। चलो सर ये क्यों निकाला आपने, क्या इसका मतलब है, क्या हमारे साथ कुछ काम में आने वाला है, हाँ यच निकालना, तो यल साइन थीटा। तो यच, यल की वैल्यू भैया 1 मीटर, साइन 0 डिग्री 35 मिनट्स है, ये इसलिए निकाला था। तो यच इज इक्वल टू 1, ये साइन 0 का, देखो नेचुरल में देखना है, नेचुरल साइन में 0 का 35 में सेम उतना ही मिल रहा है, सेम है, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है ना, तो इसकी वैल्यू आपको 0.0 है ना 1028 ही मिलेगी। मतलब हाइट इज इक्वल टू, अगर इसको मैं कर दूं 0.0102 है, बस 4 नंबर लिखो। अगर इसको ये हो गया मीटर में, हम लोग सेंटीमीटर में निकलना चाहते हो तो यहां पे 1 2 मतलब 1.02 सेंटीमीटर होगा, पता है ना। सेंटीमीटर करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो ना यार, यहां पे पॉइंट आएगा ना।
100 से मल्टीप्लाई करना है उसको, 100 से, तो 1-2 पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो इतना सेंटीमीटर हाइट यहां पे हम लोगों को मिल रही है। मतलब इतना आउटर एज को इलेशन इतना उछालना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है ना। रोड होता है ना ऐसे, ऐसे होते हैं, देखो ऐसे, ये इनर एज या आउटर एज, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट 6 नंबर का न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं आगे। नंबर का बहुत इजी है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा बन गया है क्योंकि इसके अंदर 4 फार्मूले इस्तेमाल करने हैं हम लोगों को। क्या है? फ्लाईव्हील ऑफ मास, आंसर सर मास लिख दो, कितना है 8 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻² मीटर, इसको कन्वर्ट करता हूं 10⁻⁻1 मीटर, ये +1 है, -2 तो -1 बचेगा। रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, ये दी वाली है, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा, ये वही 5 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा 1 बोलो, ठीक है। अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन सब्जेक्टेड टू द एक्सेलरेटिंग टॉर्क, टॉर्क दी वाला भैया वो है 0.01 न्यूटन मीटर, इसको 10⁻² न्यूटन मीटर करो, अच्छा लगेगा। और टाइम कितना है भैया? टाइम है 10 सेकंड, ठीक है। कैलकुलेट करना है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, देखना आपके क्वेश्चन बैंक में वर्ड में लिखा है, मैंने उसको शॉर्टकट बनाया, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअल में एक बात बताओ भैया, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला I × ओमेगा, लेकिन ये चेंज हो गया तो ω2 - ω1 फार्मूला बनेगा, नंबर 1। नंबर 2 के लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ½ I⍵2², तो 1/2 I, यहां पे ω2² - ω1², ऐसा लिख सकता हूं, समझे। लेकिन क्या है भैया, हमारे पास I दोनों तरफ लगने वाला, I ही पता नहीं। फ्लाईव्हील मतलब एक डिस्क है, डिस्क, प्लेट है, प्लेट, हाँ नाश्ता, हाँ सर नाश्ता तो खाते हैं हम लोग। तो पहले सबसे पहले I निकालो, फिर mr²/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से अगर एक्सिस पास, देखो फ्लाईव्हील ऑफ मास रेडियस विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला है, ठीक है। तो I मास कितना है 8, ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। इसका स्क्वायर मतलब ये डिवाइड बाय 2, तो ये 2 जा 4, तो I = 4 × 10⁻² kg मीटर स्क्वायर। क्यों भैया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास का यूनिट kg, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। गॉट इट, वेरी गुड सर। आगे बढ़ते हैं, मुझे यहां पे 2 नंबर पे निकालना पड़ेगा, यहां पे टॉर्क = I × अल्फा, और अल्फा होता है भैया ω2 - ω1 / T। अरे अल्फा मतलब क्या है भैया? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो ω/टाइम। चलो टॉर्क I की वैल्यू मेरे पास ये, मुझे लगता है टॉर्क भी पता है मुझे, डाल देते हैं। टॉर्क की वैल्यू देखो 10⁻² की है, मैंने जानबूझकर की है इजी जाने के लिए, डिवाइडेड I की वैल्यू ω2 निकालना है इसमें, क्योंकि इसमें ω2 की वैल्यू पुटअप करनी है, इसलिए निकाल रहा हूं मैं। ω1 पता है 5 है ना, सही है ना भैया, ये डिवाइड बाय टाइम है 10 सेकंड है, वेरी गुड सर। चलो ये इधर आ गए, तो ये होगा यहां पे 10⁻², ये 4 × 10⁻² इज इक्वल टू ω2 - 5 डिवाइड बाय 10। जानबूझकर थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूं मैं, खींचने की जरूरत नहीं थी, ये गया ये गया, ये होगा यहां पे डायरेक्ट कर दो, ये 10 मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो ये 10/4 होता है 2.5, समझे। देखो ना 10/4, 4 2 8 0.20 हो गए, 4 5 और ये +5 होगा ω2। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, कैलकुलेशन थोड़े फास्ट करने की आदत करो। ये डिवाइड आ गया था, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई गया था, ये माइनस का प्लस कर दिया, तो ω2 मिला है मुझे यहां पे 7.5 रेडियन पर सेकंड, समझे। ω1 अगर 5 होगा तो ω2 इतना होगा। अब हमारे अवकाश पे आते हैं। एक्चुअल में अब क्वेश्चन चालू हो गया है, बात समझ में आ रही है, दिखाई दे रहा है भैया, अब क्वेश्चन चालू हो गया है। चलो चेंज इन नंबर 1, सही में इसको 3 बोलो नहीं तो आप, ठीक है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है वो है I ω2 - ω1। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये 4 × 10⁻² निकाला है मैंने,
ओमेगा 2 7.5, इसमें से 5 गए तो 2.5 बचेंगे, तो 4 इंटू 10⁻², 2.5। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा भैया 10, समझे क्या? अरे 2.5 × 4 वही है ना, तो 10 होते हैं, तो ये पावर 1 है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे 10⁻⁻1 kg/m² लिखो, या 0.1 kg/m², ये दोनों भी सही है। चलो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे 4 बोलूँ या 4 बोलूँ इसको? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ I ω2² ω1²। हाफ I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है भैया 4 इंटू 10⁻², ω2 7.5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, इसको बड़ा ब्रैकेट करता हूँ, और ये होगा 5 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करने जा रहा हूं मैं अभी, बहुत इजी वेस्ट है, इसको मिटा रहा हूं, ये आपको नॉलेज के लिए दिया था मैंने, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करने वाले अभी, यहाँ पे 2 2 जा बिल्कुल होगा भैया, यहाँ पे 2 मतलब 2 इंटू 10⁻², 7.5 का स्क्वायर देखना है आपको, ठीक है। तो ये आपको 56 समथिंग पॉइंट मिलने वाला है, कि जो यहाँ पे आपके साथ लिखा है मैंने। तो चलो अभी यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा है लेकिन इजी वेस्ट है भैया। 7.5 का स्क्वायर निकालना बहुत इजी यार। देखो 75 × 75 जो होता है ना, एक बात ध्यान रखना, अगर फर्स्ट डिजिट 5 हो तो सिंपल काम करना है, ऐसे टाइम पे इसका स्क्वायर लिखो, लिख दिया। अरे 5 का स्क्वायर, 7 के बाद में कौन सा नंबर है? 8, तो 7 8 जा 56 हो गया भैया उसका स्क्वायर, सिंपल बात है। अब यहां पे 2 छोड़ के पॉइंट क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट आने वाला है, सिंपल है। मतलब इसका स्क्वायर निकालना ये माइंड गेमर प्रोग्राम है, बस दूसरा कुछ नहीं है। सिंपल छोटे छोटे ऐसे न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, उसके लिए आपको माइंड को डेवलप करना पड़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसका करना है। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, समझे भैया? ये होगा 10⁻²। इसका सब्ट्रैक्शन सबको आना चाहिए। देखो सिंपल सा है, यहां पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो। बहुत सारे बच्चे यहां पे गड़बड़ करते, 25 में से 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं। अरे भैया ये 25 पैसे, ये 25 रुपए। अरे पैसे और रुपए में बहुत सारा फर्क होता है, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये 1, यहां पे ये 3, मतलब यहां पे 31.25 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पे 62.50 होगा, 10⁻² है। अगर आप चाहते हो यहां पे पॉइंट शिफ्ट करना तो कर लो, या ये रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, ठीक है। तो मैं शिफ्ट कर रहा हूं, 2 से शिफ्ट करना है, मतलब 0.625, 0 को कोई महत्व नहीं है यहां पे, फिलहाल में पॉइंट के बाद में है इसलिए। तो एनर्जी गिनने का यूनिट होता है जूल। खत्म किस्सा भैया। यहां पे हम लोगों को, मुझे लगता है 4 मार्क के लिए न्यूमेरिकल होना चाहिए था, लेकिन 3 मार्क के लिए दिया। गलती होती कभी कभी ऐसे, क्योंकि यहां पे 4 न्यूमेरिकल से, क्योंकि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है सबसे पहले, बाद में टाउ निकाला है, बाद में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ऐसे 4 चीजें निकाली। लास्ट का एक न्यूमेरिकल देखेंगे और इस सेशन को खत्म करेंगे। तो चलो स्क्रीनशॉट निकाल दे बच्चों। नेक्स्ट बच्चों 7 नंबर पे हम लोग न्यूमेरिकल लिख रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन बैंक होना बहुत जरूरी बच्चों, क्योंकि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखता हूं, आपको पता है आपके पास है, इसलिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है यार कि अगर मैं लिखूं तो मेरा न्यूमेरिकल बाकी रहता है, ठीक है ना। तो कम समय में मुझे लिखना भी पड़ता है, इसलिए थोड़ा फास्ट भी लिखना पड़ता है। क्वेश्चन बैंक अभी मिली है, इतने कम समय में आपको सब सॉल्व करके देना है मुझे। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस न्यूमेरिकल के बारे में। देखो 2 व्हील्स है और दोनों व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो होता है I1, दूसरे का I2 सेम है, इसलिए इक्वल टू लिख रहा है 4 kg/m² है भैया। दोनों का सेम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, देखो रोटेट द साइड बाय साइड एट द रेट ऑफ, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है पहले की, जो है पहले जो रोटेट हो रहा है जुम जुम जुम, जैसे फैन मूव होता है ना, वैसे 1 मिनट में ये 120 बार रिवॉल्यूशन करना है। 120 बार घूम रहा है, मैंने देखा 1 मिनट हो गया तो 120 बार उसने रोटेशन किए। जो दूसरा यहां पे व्हील था उसने 240 बार रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट के अंदर, मतलब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है ना, नंबर्स ऑफ रोटेशन कहते हैं हम लोग। इफ बाद में क्या किया देखो, लेकिन ये अपोजिट है। एक ऐसा घूम रहा है
तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी टेबल फैन पकड़ सकते हो या सीलिंग फैन पकड़ सकते हो, कोई भी दोनों में से कोई पकड़ सकते हो। ओके, बाद में क्या किया, इसका मतलब वो कह रहा है इन दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम है वो L1 है और दूसरे का L2, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए इसको माइनस पकड़ते इसको प्लस पकड़ते। सर क्यों, इसको माइनस दो इसको प्लस दो, अच्छा लगेगा? नहीं भैया, थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ता है। मुझे बताओ भैया कि इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसलिए इसको प्लस लिया, इसको माइनस, जैसे कि हम लोग हाइयर माइनस लोअर करते कि नहीं, अरे चेंज निकालना है तो हाइयर माइनस लोअर या फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए लॉजिकली सोचा जाए ना तो उसको माइनस साइन देना चाहिए। बुक्स में नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन में नहीं है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है भैया। गॉट इट? आगे बढ़ते, उसके बाद में देखते हैं कि यहां पे एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है वो I इंटू ओमेगा है। अगर यहां रखा जाए तो यहां पे रख सकता हूं मैं I1, एंगुलर वेलोसिटी यहां पे हमारी जो भी होगी बता सकते हैं, या ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो ये होगा, ठीक है, यहां पे प्लस लिखना है I2 ओमेगा 2। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होगा अभी तक इतना क्वेश्चंस। अगर अगला क्वेश्चन है भैया, इफ नाउ बोथ द व्हील कपल्ड बाय मींस द वेटलेस शाफ्ट, मतलब भैया ये व्हील अब मिल गई एक के ऊपर दूसरी, मतलब उनका जो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो L इज इक्वल टू ट्वाइस I ओमेगा होगा। क्यों भैया, दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। अब तो ये पहले अलग थे, एक क्लॉकवाइज घूम रहा था एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब वैसे नहीं है, अब एक के ऊपर एक रखा तो जो घूमेंगे वो सेम घूमेंगे, तो इसलिए इनको ऐड करना पड़ रहा है ना मुझे, एक के साथ एक फ्री है, अभी दोनों को साथ में लिया मैंने, और इसको L1 L2 बोल सकते हैं या L डैश बोलो, जो आपकी मर्जी कर सकते हैं, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है। मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम जो है भैया वो क्या है, कंजर्व है। कंजर्व समझते ना, जितना पहले था उतना फाइनली मिलेगा। हाँ, भले कंजर्व होता है, जैसे कि काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है, वैसे यहां पे जैसे अगर मैं भाग लूं, दौड़ता हूं, तो दौड़ते समय काइनेटिक एनर्जी एग्जॉस्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ना वहां पे, इसलिए तो थकते भैया हम लोग। चलो तो आगे बढ़ते, इस चीज को हम लोगों को थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेट करना है, जो कि हम लोग यहां पे कर सकते हैं, और I सेम है, इसलिए मुझे लगता है कि I1 I2 लिखना अच्छा नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका जो हो ये है I1 देख सकते हैं, तो I लिखूंगा यहां पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। गॉट इट? यहां पे ट्वाइस I ओमेगा 1। सर कैसे लिखते हो? कुछ नहीं भैया, इसको थोड़ा सा डेवलप करता हूं। देखो यहां पे मैं I लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे ओमेगा 1 प्लस I ओमेगा 2, L इज इक्वल टू, देखो ये I। अब देखो जिसके साथ प्लस साइन उसको पहले लिखो यार, ये प्लस साइन वाला है, माइनस वाला बाद में लिखा तो अच्छा लगेगा ना। बात समझ में आ रही है? ये क्यों लिखा मैंने? कुछ नहीं, इस I को पहले लिख रहा हूं, ओमेगा के साथ, ओमेगा 1 के साथ माइनस साइन है, इसलिए इसको उठा के यहां ला, प्लस वाला पहले लिखा है, अच्छा लिखता है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है। यहां पे I से I को मार दो यार, और इनका रिलेशन तो आपको पता ही होना चाहिए, मैंने बहुत बार बोल चुका हूं, टॉइस पाई n लिख दो यार, यहां पे टॉइस पाई कॉमन, n2 माइनस n1, समझे? देखो ना, टॉइस पाई वैल्यू इसकी n2, इसकी n1 वैल्यू, टॉइस पाई कॉमन है, यहां पे भी 2, और इसकी जो वैल्यू है टॉइस पाई n। है तो डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड तो समझ में आता है ना, मल्टीप्लाई तो डिवाइड आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत इजी है। n इज इक्वल टू, n2 की वैल्यू है मेरे पास 240, सबसे इजीएस्ट, और इसकी 120 है, डिवाइड बाय 2। सब्ट्रैक्शन आता है ना, क्या छोटे बच्चे तो नहीं, 120 माइनस करने 240 में से, तो 120 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गए 6, मतलब ये 0, तो ये होगा 60, ये होगा आपका नंबर्स ऑफ रोटेशन भैया। मतलब जब मैंने कंबाइन किया तो इसके नंबर्स ऑफ रोटेशन जो है वो आपको पर मिनट है, लेकिन सेकंड नहीं है, हम लोग हमेशा सेकंड में निकालते हैं। ये सवाल रिवॉल्यूशन पर मिनट के लिए, ठीक है, RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, क्योंकि ये दिया था इसमें रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसलिए लिख रहा हूं मैं। मतलब अगर दोनों को कंबाइन करने के बाद उसके नंबर्स ऑफ रोटेशन कम हो चुके, पहले अलग अलग थे, 120 240, अब 60,
तो बच्चों इसी वीडियो को करते हैं यही खत्म। अगला वीडियो आपके लिए होगा 4 मार्क के लिए, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो डेरिवेशन से उसके ऊपर होने वाला है। तब तक शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।